वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचआरए कैलकुलेट कैसे करते हैं। एचआरए दैट इज हाउस रेंट अलावेंस। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमने इतना रेंट हम दे रहे हैं, हम इस सिटी में रह रहे हैं, हमने इतना दिया तो उसमें हमें कितना एग्जम्पशन मिल सकता है। तो वो इसे फाइंड आउट करने में काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको एक एचआरए का कैलकुलेटर, आपको इस कैलकुलेटर का लिंक दे रहा हूँ जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एक वेबसाइट में बना रखा है, जिसमें आप आसानी से जाके अपना एचआरए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड कोर नहीं है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस कैलकुलेटर में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है हाउस रेंट अलावेंस। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीज़ें लगती है, जिसमें हमें हमारी बेसिक सैलरी पता होनी चाहिए, फिर हमारा डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, क्योंकि एचआरए कैलकुलेट करने के लिए आपको डीए भी, आपको जो भी सैलरी का पार्ट होगा, डियरनेस अलाउंस जो आपको मिलता होगा, पार्ट ऑफ सैलरी जो होगा उसे भी आपको डालना पड़ेगा। और अगर आपको टर्नओवर के बेसिस में कोई भी कमीशन मिलती है, जैसे आपने ये टारगेट अचीव किया, आपने इतना टर्नओवर का टारगेट अगर अचीव किया, उसमें आपको कोई कमीशन मिली, तो अगर आपकी पार्ट ऑफ कमीशन जो भी है जो टर्नओवर के बेस में होगी, तो वो कमीशन भी आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज मिला के जो टोटल होता है वो आपकी सैलरी होती है, जिस पर आपको एचआरए कैलकुलेट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं, मान के चलिए हमारी, ये हम ईयरली के हिसाब से ले रहे हैं, आपको मंथली नहीं लेना है, आप ईयर के हिसाब से लीजिए सारा का सारा डेटा। तो हमने माना कि हमारी 6 लाख रुपए में बेसिक सैलरी मान के चलिए मिलती है। ठीक है, देन सेकंड यहाँ पे जो है डीए, जो हमें डीए का है, मान के चलिए हमारा डीए होगा, हमें 1 लाख रुपए मिलता है। और जो कमीशन है, मान के चलिए हमें कमीशन टर्नओवर के बेसिस पे नहीं मिलती है। ठीक है, आपको अगर मिलती है तो आप डाल दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली देखिए हमारी 7 लाख रुपीज़ अभी हमारी टोटल सैलरी हो गई है, जिस पे हमें एचआरए कैलकुलेट होगा ना। नेक्स्ट चीज़ जो आपको डालनी है वो है एचआरए रिसीव्ड। अब हमें एचआरए कितना मिलता है, यानी कंपनी से हमें एचआरए कितना मिला। तो मान के चलिए अगर आपको महीने का 20,000 रुपये मिलता है, तो साल का हो गया 2,40,000। तो आप यहाँ पे पहले डाल दीजिए कि आपको 2,40,000 रुपये कंपनी से मिलता है। देन इसके बाद लास्ट चीज़ जो है वो है रेंट पेड। अब आपने रेंट कितना पेड करते हैं आप हर महीने, मान के चलिए आप यहाँ पे रेंट भी 20,000 रुपये देते हैं हर महीने। ठीक है, तो आपका यहाँ पे साल का हो गया 2,40,000। यहाँ पे रेड दिखा रहा है, अगर आपका नहीं है तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 0 डालना पड़ेगा, तब वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, देन लिखा है टिक इफ रिसाइडिंग इन मेट्रो सिटी। तो यहाँ पे अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो आप इसको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो सिटी का रेट जो होता है वो अलग है, नॉन मेट्रो सिटी का रेट अलग है। तो मेट्रो सिटी में आई थिंक जैसे हमारा कोलकाता आ जाता है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं मेट्रो सिटीज, IN इंडियन मेट्रो सिटीज। देखिए अभी तो काफ़ी बढ़ गए हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पूना। ठीक है, तो ये सारी हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं है तो आप टिक मत कीजिए। ठीक है, ये हमने अगर टिक किया, मान के चलिए अभी हम मेट्रो सिटी में अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये कैलकुलेट करने पे आपको दिखाएगा। देखिए, तो एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलावेंस है 1,70,000, टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस है 70,000। तो ये देखिए आपको जो मिला है 2,40,000, इसमें से 1,70,000 रुपये का आपको डिडक्शन मिल जाएगा जो एग्जेम्प्टेड है। बाकी 70,000 रुपये जो है वो टैक्सेबल लगेगा, इसमें टैक्स लगेगा। अब अगर हम इसे अनटिक कर दें और फिर कैलकुलेट करें, देखिए इसमें भी वही सेम आ रहा है, 1,70,000 आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा और टैक्सेबल पोर्शन जो है वो 70। अब मान के चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं कि हमें अगर 15,000 रुपये मिलता होगा, तो हमने 1,80,000 रुपये मान के चलिए मिला होगा, हमने 2,40,000 पे किया है और हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया, हमें मिला 1,80,000, जिसमें से 1,70,000 एग्जेम्प्ट है, 10,000 जो है वो सिर्फ टैक्सेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पर
आसानी से यहाँ पे आपका जो भी एचआरए आपका जो मिला है, आपको उसमें कितना टैक्स लगेगा, कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बस बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और कमीशन जो भी टर्नओवर अचीव किया होगा आपने उसके हिसाब से आपको मिली होगी वो, देन आपको एचआरए कितना मिला, आप रेंट कितना पे करते हैं, ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये डिटेल्स है तो आप आसानी से इस टैक्स कैलकुलेटर में आके एचआरए को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से लिंक में क्लिक करके जाके इस पेज में आ सकते हैं और आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए इनकम टैक्स से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो वो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।